अरे 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 देखो देखो शराब पी रहे, चर्च जा रहा है 6 साल शराब पी रहा है। मगर जो व्यक्ति लोभ कर रहा है, बाइबल कह रहा है मूर्ति पूजा जैसी, भाई तू भी तो मूर्ति पूजा कर रहा है लालच करके। दूसरा व्यक्ति जो रिबेलियन में है, बलवा करता है, अरे मेरे सर के ऊपर कोई नहीं, बाइबल कहती है वो विच क्राफ्ट है, तू जादू टोना कर रहा है। सो कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? मनुष्य धार्मिकता नहीं स्थापित कर सकता अपने कर्मों से। इस बात को समझ जाओ एक बारी और हमेशा के लिए। हम चेलों की तरह बोलेंगे कि प्रभु ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता, और प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। राइचियसनेस इज नॉट अर्न्ड बाय गुड बिहेवियर। धार्मिकता अच्छे व्यवहार से नहीं कमाई जाती। राइचियसनेस इज नॉट अ गोल। धार्मिकता एक उद्देश्य नहीं है। राइचियसनेस इज अ गिफ्ट। धार्मिकता एक गिफ्ट है। And this gift is given to you the day you are born in God's house. और ये गिफ्ट आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने परमेश्वर के घर में जन्म लिया। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? धार्मिकता का दान आपको उसी दिन परमेश्वर ने दे दिया जिस दिन आपने उद्धार पाया, जिस दिन आपने नया जन्म पाया। The gift of righteousness was given to you the very day you were saved, you received Jesus. और ये मनुष्य अगर मनुष्य की धार्मिकता है तो फिर कोई ज्यादा धर्मी है, कोई कम धर्मी है। If it is the righteousness of man, then some are more righteous, some are less righteous. जो ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा उपवास करता है, मगर दिक्कत ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता इतनी कमजोर है कि एक भी उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बताती है जिसने एक छोटी सी आज्ञा को भी तोड़ दिया उसने पूरी 613 आज्ञाओं को तोड़ दिया। The righteousness of man is so feeble and so weak that if someone broke one law from 613 commandments, Bible says he has broken the entire law. So लोग आज बोलते हैं अरे देखो वो व्यभिचारी है। People say, oh look, he's an adulterer. उस एक आज्ञा तोड़ी, व्यभिचार न कर। He broke one commandment, do not commit adultery. लोग कहते देखो वो, तो लोग क्या करते हैं ना, people are selective in a way, understand? मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप समझो। पूरी दुनिया में ना people live as selective sinners. So what they do is they criticize the sins that they don't do, but there is not one who can stand before God as perfect. So पूरी दुनिया में जो लोग हैं ना वो चुनकर पाप करने वाले लोग हैं। तो जो पाप नहीं चुनकर पाप नहीं, चुनकर न्याय करते हैं। चुनकर न्याय करते जो हैं। मैं नहीं करता, हाय व्यभिचार कर दिया इस व्यक्ति ने, छी छी छी, कलीसिया जा रहा है 4 साल से। So देख, मगर जो जलन और ईर्ष्या मेरे अंदर है जो कोई नहीं देखता, वो ओके है क्योंकि वो मैं करता हूं। But the jealousy, the bitterness that I carry, nobody sees that, so that is okay. Because मगर परमेश्वर कह रहा है हाँ उसने व्यभिचार किया तो उसने भी करता हूं। But the jealousy, the bitterness that I carry, nobody sees that, so that is okay. Because मगर परमेश्वर कह रहा है हाँ उसने व्यभिचार किया तो उसने भी, वो भी उसने 613 आज्ञाएं तोड़ दी, वो भी पापी है। मगर तूने जो घमंड किया, तूने भी 613 आज्ञाएं तोड़ दी, तू भी उसी कैटेगरी में है। So God is saying he committed adultery, he is in the same category. You committed pride, you are in the same category. You broke the commandment as well. इसीलिए एक भी धर्मी नहीं, बाइबल कहती है मनुष्य की धार्मिकता नहीं दे सकती। जब कोई मनुष्य की धार्मिकता में खड़ा होता है, परमेश्वर देखता है पूरी दुनिया को, कहता है एक भी धर्मी नहीं है मेरी नजर में। That's why Bible says not even one is righteous. When man stands in his own righteousness and God sees, he says not even one is righteous in my sight. See, that's the problem of this mindset of being a selective sinner. ये चुनकर पाप करना है, चुनकर न्याय करने की मानसिकता की यही दिक्कत है। अरे 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 देखो शराब पी रहे, चर्च जा रहा है 6 साल शराब पी रहा है। Look, he's drinking, he goes to church 6 years, he's drinking. मगर जो व्यक्ति लोभ कर रहा है, बाइबल कह रहा है मूर्ति पूजा जैसी, भाई तू भी तो मूर्ति पूजा कर रहा है लालच करके।
But the one who has greed in his heart is like idolatry, and you're committing idolatry by having greed in your heart. दूसरा व्यक्ति जो रिबेलियन में है, बलवा करता है, अरे मेरे सर के ऊपर कोई नहीं है, बाइबल कहती है वो विच क्राफ्ट है, तू जादू टोना कर रहा है. Another one that has rebellion in his heart is committing witchcraft in the sight of God. सो कौन परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? मनुष्य धार्मिकता नहीं स्थापित कर सकता अपने कर्मों से. इस बात को समझ जाओ एक बारी और हमेशा के लिए. So who can stand before God in their own righteousness, in their own works? Not even one. No man can stand before God in their own righteousness. फिर हम चेलों की तरह बोलेंगे कि प्रभु ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मनुष्य से नहीं हो सकता. और प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है. And then we will be like disciples and we'll say, Lord, this is so difficult. Man cannot do this. And Jesus will say, what man cannot do, God can do it. Amen. That means I can never ever become righteous. चाहे मैं हिमालय पर्वत में चला जाऊं, 60 साल तपस्या करूं, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार मेरे मन में आया, मैं परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी हो गया. इसीलिए कोई मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता. That is why I can, no matter, even if I go to the Himalayan mountains for 60 years and I see God and then I have one thought of adultery in my heart, I am an adulterer in the sight of God, and not even one person can stand before God in righteousness of their own works. हाँ, हम आज कहते हैं अरे देखो वो व्यक्ति, वो पास्टर पकड़ा गया, वो व्यक्ति पकड़ा गया व्यभिचार. अगर प्रभु सबके अंदर के थॉट्स दिखा दे, एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो व्यभिचारी ना हो. And we say, oh, look, that pastor, that man got caught in adultery. If God opens the hearts and imaginations and thoughts of each one of us, not even one can say that I'm not an adulterer. मगर हम क्या करते हैं? But what do we do? हमें इस बात को समझना है, पाप केवल कर्मों में नहीं, पाप विचारों में और उद्देश्यों में भी होता है परमेश्वर की नजर में. Sin is not just committed in actions, sin is even committed in thoughts and in motives according तो to God. अब कौन फिर परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? So then who is that person that can stand before जवाब God? है कोई नहीं. The answer is not even इसीलिए one. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, That's why God sent his own son, जो हमारे लिए पाप बन गया. who became sin for our sake. उसने पाप करा नहीं, ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है वो पाप बन गया. Here carefully, Bible says he did not commit any sin, but he became sin. यीशु ने क्या किया? वो पाप बन गया. Jesus became sin. क्योंकि पाप कर्म नहीं, पाप एक स्वभाव है जिससे आपको वो कर्म कराता है. Because sin is not an act, it is a nature that commits you to commit those acts. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक कुत्ता क्यों भौंकता है? Why does a dog bark? क्योंकि वो कुत्ता है. Because it's a dog. क्योंकि वो भौंकता है इसलिए वो कुत्ता नहीं है. Because he एक barks, इंसान not a dog. भौंकेगा तो कुत्ता नहीं बनेगा. Even if a man barks, he will not be a dog. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? एक इंसान मिमिक्री कर सकता है और एग्जैक्टली वैसी भौंक सकता है जैसे कुत्ता भौंकता है. क्या वो कुत्ता बन जाएगा? नहीं. A human वो can एक mimic. इंसान है जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है. A human can mimic barking and pretend to be a dog, but he will not be a dog. वो कुत्ता स्वभाव से कुत्ता है पहले, कर्मों से नहीं. कर्म तो बाद में आएंगे स्वभाव के, क्योंकि कुत्ते का डीएनए है, कुत्ते का स्वभाव है, इसलिए वो भौंकता है. The dog is a dog by very DNA, and because the dog has the nature of DNA, that's why the dog has the works आपको of सुसमाचार समझना पड़ेगा. हम पाप में गर्भ धारित हुए, पाप में हमारा जन्म हुआ, हम स्वभाव से पापी थे, इसीलिए पाप कर रहे थे. We were conceived in sin. We had the nature of sin. That's why we were sinning. अब जब हमारा कंसेप्शन, इसको क्या बोलेंगे, हमारा गर्भ धारण ही पाप में हुआ और हम पापी ही पैदा हुए, तो कैसे हम वो कर सकते हैं कि हम अपने आप को उद्धार दे सकें अपने कर्मों से? When we were conceived in sin, when we carried that nature of sin, what could we do to save ourselves from that sin nature? एक तोता बात करने लग जाता है, मिट्ठू, क्या वो इंसान हो जाता है? A parrot starts to speak. Does it become a human? एक कुत्ता अगर 2 पांव में चलने लग जाए, क्या वो इंसान हो जाएगा? If a dog starts walking on two feet, does it become a तो human? वैसे ही पापी, जो पाप में हमारा गर्भ धारण हुआ, अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी हम धर्मी नहीं बन सकते. हम पापी पैदा हुए जो पुण्य करने की कोशिश कर रहे थे. Similarly, when we were born in sin, no matter how many good deeds we do, we were a sinner trying to do good works.
मगर अंदर स्वभाव क्या था? But inside the nature was पाप का. of a sinner. So before we need forgiveness of sins, we need deliverance from sin. तो पापों की क्षमा से पहले हमें पाप के स्वभाव से छुटकारा चाहिए. नहीं आप समझ रहे हैं? You don't understand. समझो इस बात को. Understand this. पाप तो क्षमा हो गए, मगर अगर स्वभाव नहीं बदला Even if sins were forgiven, तो but आप फिर वही करते रहोगे भाई. even if sins were forgiven, but if nature was not changed, you will keep doing the same things. तो हमें केवल पापों की माफी नहीं चाहिए, हमें पापों का से छुटकारा चाहिए. We don't just need forgiveness of sins, we need deliverance from that sin nature. अगर कोई पुराने वेद पढ़ेगा तो वहां पे कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने परिवार त्याग दिया, जो बिल्कुल अलग है, तपस्या कर रहे हैं, और वो अपनी प्रार्थनाओं में कह रहे हैं इस पाप में देह में से कौन हमें आजाद देगा. If you read the old Vedas, there are many Rishi Munis who were seeking God, and they are writing, who will deliver us from this flesh of sin? उन्होंने दुनिया से अपने आप को अलग कर दिया, वैराग्य कर दिया, दुनिया से बिल्कुल अलग है, एकांत में चले गए, मगर जो स्वभाव पाप का अंदर है वो तो तब भी कार्य कर रहा है. They had secluded themselves from their families, from the world. They were seeking God in a mountain, but the sin nature was still operating inside. That's why Jesus didn't just come to forgive sins. Jesus became sin. वो स्वभाव के साथ एक हो गया यीशु. इसीलिए यीशु ने सिर्फ पाप क्षमा नहीं किए. He became sin. He became one with that sin nature. And he took that sin nature and he crucified it on the cross. उसने वो पाप का स्वभाव लिया और उसे क्रूस पर नाश कर दिया. That's why Bible says your old man was crucified on the cross. इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर नाश तो कर जब दिया आप गया. क्रूस को देख रहे हो तो आपके पाप का स्वभाव क्रूस पर नेल किया गया, क्रूस पर उसको नाश किया गया. When you are looking at the cross, you are looking at your old sin nature that was destroyed on that cross. Are you getting this, church? Jesus became, यीशु पाप बन गया. Jesus became sin. He didn't do sin. उसने पाप किया नहीं, He became sin. वो पाप बन गया. Today, आज we don't do righteous. We became righteous. हम भी धर्मी काम करते नहीं, हम धर्मी बन जाते हैं. In Christ Jesus, मसीह यीशु we में became the righteousness of हम God. परमेश्वर की धार्मिकता बन गए. मनुष्य की धार्मिकता नहीं, Not the righteousness of man, परमेश्वर की धार्मिकता भैया. the righteousness of और God. परमेश्वर की धार्मिकता परफेक्ट धार्मिकता है, परफेक्ट. And God's righteousness is perfect. Amen. Jesus, there was this divine exchange that happened. एक अलौकिक लेन देन हुआ. Jesus said, I'm going to become one with your sin nature. यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पाप के स्वभाव में एक हो जाऊंगा. Hear this. सुनिए, Why were we sinners? हम क्यों पापी थे? Because we had sin nature. क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव था. आप लोगों को पता है ना, आपने कितने लोगों को आप बताते हो आपके अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े हैं. बोलते हैं कितने लोग नहीं बोलते? आपके पुण्य के काम आपको नहीं बचा सकते. बोलते हैं बाइबल में क्या लिखा है? Have you ever preached about this to people or not? Your works of righteousness are like filthy rags. Your good works cannot save you. Because a sinner doing good works is still a sinner doing good works. क्योंकि जब एक पापी पुण्य करता है तब भी वो पापी ही है जो पुण्य कर रहा है. So Jesus became sin. तो यीशु पाप बन गया. प्लीज इसको समझो, वरना पूरे जिंदगी आगे करोगे और उपवास करना है और प्रार्थना है और बताओ जी हम और क्या करें और हम क्या करें. अरे हम क्या करें नहीं, मसीह ने क्या किया 2000 साल पहले ये जानना है. Kindly understand this, otherwise all your life you will keep saying we have to fast more, we have to pray more. Oh, tell us what more we can do. No, you don't have to do more. Know what Christ has already done for you. Amen. So मसीह पाप बन गया. Christ became sin. अब आप और मैं धार्मिकता बन गए. Now you and I became righteousness. It's too hard to comprehend.
ये समझने में बहुत ही कठिन है। You, आप, me, मैं, I have become the righteousness of God. The essence of God's righteousness personified is you and me. मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया। मतलब अगर परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य रूप ले तो मैं और आप बनेंगे उसमें। क्या? Come on, man. Don't you know I still make mistakes? क्या तुम्हें नहीं पता मुझसे अभी भी गलती होती है? That's because you don't understand. Righteousness is not about behavior. Righteousness is about nature. क्योंकि आप नहीं समझे, धार्मिकता कार्यों के बारे में नहीं, व्यवहार नहीं, लेकिन वो एक बनावट के बारे में है। But मैं तो इतनी गलती करता हूं। But I make so many mistakes. तो आप परमेश्वर की वो धार्मिकता हो जो गलती करती हो। Then you are that righteousness of God that makes mistakes. But that does not change who you are. पर उससे ये नहीं बदलता जो आप हो। However, फिर भी the nature that is in you जो स्वभाव आप में is है so powerful इतना that शक्तिशाली है is going to swallow everything that is not of Christ. कि वो हर एक दूसरी बात को निगल जाएगी जो मसीह की ओर से नहीं है। Oh, just wait for a while. बस थोड़ी देर रुक के देखो, Every habit will be destroyed. हर एक आदत नाश हो जाएगी। Paul says, I am in labor pangs so that Christ is formed in you. As Christ gets formed in you, he will swallow everything that is not like him. पौलुस कहता है मैं जन्म देने किसी पीढ़ा में हूं ताकि मसीह तुम में उत्पन्न हो जाए। जब मसीह तुम में उत्पन्न हो जाएगा तो जो कुछ मसीह जैसा नहीं है उसको वो निकल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So मैं नहीं, Not जो me. मसीह मेरे अंदर बढ़ रहा है, The Christ who lives in वो महिमा की आशा है। He's the hope of glory. जो मसीह मेरे अंदर है वो मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है। The Christ that lives in me can do all things ये through अब me. मेरे बारे में नहीं है। This is not about It's me not anymore. about my strength. ये मेरे It's बल के not बारे में about नहीं। my failures. मेरे It's हार के about Christ in me. मसीह मुझ में है, ये इसके बारे में है। Hallelujah. Amen. Woo. Hallelujah. That's why devil wants to attack your identity. इसीलिए शैतान आपकी आइडेंटिटी, पहचान पर उंगली उठाता है, उस पर हमला करता है। कितने मसीह हैं वो आज they think we are sinners saved by grace. So many believers still feel मैं तो पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया है। If you think you're a sinner, अगर आप ऐसा सोचते हो If कि you आप say पापी you're a हो sinner, और कहते हो कि आप पापी हो, that's exactly what you will do. तो आप वही करोगे फिर, Because we don't believe what Jesus has done. क्योंकि हम नहीं मानते मसीह ने जो किया है उसको। See, that's why आपको समझना होगा। ज़्यादातर मसीह आपको मिलेंगे ना, वो पुराना नियम, दाऊद ने गोलायत को मारा, ये सारी स्टोरीज। मगर जो एपिस्टल्स है ना, जो पत्रियां पौलुस ने लिखी, पौलुस ने नई सृष्टि को लिखी हैं। Most of the believers you will meet, they will tell you Old Testament stories, David killed Goliath and this and that. But the letters that Paul wrote, he wrote those letters to new creation. और बिना प्रकाशन के आप उन पत्रियों को नहीं समझ सकते। And without revelation, you cannot understand those letters. यदि कोई मसीह में है, If anyone is in Christ, हमने गाने गाए हैं इसके बारे में, हम बोलते हैं, पर क्या इस प्रकाशन को हम समझते हैं? यदि कोई मसीह में है, वो क्या है? एक नई सृष्टि है। we sing songs about it, we speak of this revelation, but do we understand that he who is in Christ is a new creation? जिस दिन आप इस बात को समझ गए, अरे जो मसीह में नई सृष्टि है, शैतान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। Because the day you will understand that he who is a new creation in Christ, devil has no influence over this new creation. Amen? फिर से हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21 लगाइए आप। धार्मिकता क्या है? बोलो, धार्मिकता क्या है? तोहफा है। क्या है? तोहफा है। What is righteousness? It's a gift. यानी गिफ्ट अगर कोई आपको दे If someone gives you a gift और आप उसकी कीमत चुकाने की कोशिश कर रहे हो, and you try to pay the price, the cost, then you insult the giver. तो आप गिफ्ट देने वाले की बेइज्जती कर रहे हो। सोचो कोई व्यक्ति है, Imagine someone वो किसी व्यक्ति के पास गया went और to meet a person
उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से 1000 गुना ऊपर का गिफ्ट उसको दे दिया। And they gave a gift of 1,000 times more value than their financial stature. बहुत महंगी करोड़ों की कोई चीज दी, इस व्यक्ति के पास 200 रुपए और ये कह रहे 200 रुपए ले लो इसके। Gave them something worth crores when this guy has 200 rupees. जो धार्मिकता का वरदान मिला है, कीमत नहीं अदा कर सकते, केवल अपने आप को सबमिट कर सकते हो परमेश्वर की धार्मिकता में। The gift of righteousness that you have received, you can never pay the price of that. You can only submit yourself to that righteousness and receive it. अगर अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करोगे पूरी जिंदगी, तो उन इजराइलियों की तरह होगे जिनके पास जलन तो थी मगर परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नहीं थी। If you try to pay the price of that righteousness, all your life will be like those Israelites that had zeal for God but not according to His knowledge. तभी कई लोग आपको बोलेंगे, अरे आपने तो हमारे तो घुटने छिल गए भाई। Many will tell you, आपने घुटने नहीं छिले, आप कैसी ऐसी जय देख रहे हो? we have scars on our knees, you don't have any scars. How are you living in victory like that? क्योंकि ये जय मेरी है ही नहीं भाई। Because this victory is not mine. ये तो उसकी जय है जिसके भागीदार आप और मैं आज हो चुके हैं। This was His victory and He made us partakers of that victory. इसका मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू belittle प्रेयर। मैं प्रार्थना को तुच्छ नहीं बता रहा हूं। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना बहुत जरूरी है। हम सबका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, मगर इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से उसका हाथ मरोड़ के कुछ पा लूं। अरे मसीह में उसने पहले ही हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। We all must have a life of prayer, but not because we can arm twist God and get something from Him. He has already given us all spiritual blessings in Christ. बाइबल कहती है मसीह में हमारी मिरास है, यानी हमारी जायदाद है। अरे जिस दिन आप उस घर में पैदा हुए, जो आपके माता पिता का है वो अब आपका है। भाई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आपको बस अब बड़े होने की जरूरत है कि जब बड़े हो जाओगे तो जो आपके घर में है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। We have an inheritance in Christ. The day you were born in Christ, you have an inheritance from your parents. Whatever belongs to the parents belongs to the children. All you have to do is grow up so you can access what belongs to you. क्योंकि hear this, ध्यान सुनो, इसको ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि कौन सी धार्मिकता है? एक कौन सी धार्मिकता? नहीं, पहले मनुष्य की कौन सी धार्मिकता है? मनुष्य की धार्मिकता मतलब जो मनुष्य से आती है। The righteousness of man, that means the one that comes from man trying to earn it. Right? मनुष्य की धार्मिकता, Man's righteousness. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, अब हम किसकी धार्मिकता बन गए हैं? तो किससे आती है? तो आपसे नहीं आती। The Bible says righteousness of God, so it's not from you, it comes from God. बोलो, ये परमेश्वर की धार्मिकता मुझसे नहीं आती, परमेश्वर से आती है। और किन के पास आती है? Those who are in Christ Jesus. The righteousness of God does not come from me, it comes from God, and it comes to whom? Those who are in Christ. यानी अगर धार्मिकता आज एक तोहफा है, तो प्रभु ने आपको वो तोहफा दिया कि अब आप अपने पापा की उपस्थिति में फुल चौड़े होके खड़े हो सकते हो। So if righteousness is a gift, then your Father has given you the gift to stand before your Father with all boldness. आप कह रहे हो मगर आपको एक बात नहीं पता, मैं तो अभी भी बहुत गलती करता हूँ। But you will say, you don't know, I still make many mistakes. You are still the righteousness of God तब in भी Christ Jesus. और मुझे एक मनुष्य इस दुनिया में दिखा दो जो गलती नहीं करता। तब भी आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु में। वरना ध्यान से सुनो, उद्धार केवल परफेक्ट लोगों के लिए होता और परफेक्ट लोगों को उद्धार की जरूरत ही नहीं थी। And otherwise salvation was only for perfect people, but perfect people would not even need salvation.
अगर आज आपकी सिद्धता पे ये निर्भर करता है तो फिर उद्धार था ही नहीं भाई हमारे लिए. If all of this depends on your perfection, then salvation was never for us. That's the problem. यही तो दिक्कत है. जब आप अपने मैं के साथ जाते हो परमेश्वर के सिंहासन में. When you go before the throne of God saying me. आपने 40 दिन, 80 दिन, 365 दिन उपवास किया आपने. You fasted 40, 80, 365 days a year. कई लोग करते नहीं है, झूठ बोलते हैं, ठीक है. Some people don't do, they lie. That's okay. बिकॉज हट्टे कट्टे उतना ही रहते हैं. एनीवे तो 21 दिन में मेरी पैंट नीचे गिरने लग जाती है. सो आप गए परमेश्वर के, प्रभु. You went before God. God. परमेश्वर. God. 40 दिन. 40 days. दरवाजा खोल. Open the door. दरवाजा नहीं खुलेगा. The door didn't open. दरवाजा The door नहीं खुलेगा. will not open. आप गए, And then आपने कहा, you said, अब्बा, Papa, डैडी, Daddy, धन्यवाद thank you कि मैं मसीह में हूँ. that I am in Christ. मैं मसीह का हूँ. I belong to Christ. उसके लहू से खरीदा गया हूँ. Bought with His blood. तेरी निज संतान हूँ. Your own दरवाजा child. खुलेगा, खुली बाहों से परमेश्वर कहेगा, आ मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास. The door swings wide open and the Father welcomes you with open arms. My son, my daughter, come to me. The gospel is not about you. सुसमाचार आपके बारे में नहीं है. सुसमाचार मसीह यीशु ने मानव जाति के लिए क्या किया उसके बारे में The है. gospel is about what Christ has done for mankind. क्योंकि अगर कर्मों पे बात आए Because if it depends on works, तो फिर एक भी खड़ा नहीं हो सकता. then not even one can stand before God. सोचो, मूसा जिसको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी, मूसा स्वयं प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश ना कर पाया क्योंकि उसने कितनी बार परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी. कितनी बार? एक बारी. Imagine Moses, whom God used so mightily, Moses through whom God gave the very law. Moses could not enter the promised land because how many times did Moses break the law? One time. एक बारी. One time. क्यों? Why? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है. Because by the law there is no salvation. क्योंकि व्यवस्था में जिसने एक गलती करी उसने कितनी आज्ञाएं तोड़ी? सारी. Because anyone who breaks one law has broken the entire law. मगर नए नियम में But in the new covenant, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया. Peter denied Jesus 3 times. इनकार कर दिया. He- और बाइबल कहती है गाली भी दी उसे. He not only denied him 3 times, the Bible says he also used cuss words for Jesus. मगर जब लहू बहा But when कलवरी के क्रूस में, when the blood was shed on the cross of Calvary, and every price was paid. और हर एक दाम चुका दिया गया. Oh, hallelujah. What was not available for Moses was available for Peter. जो मूसा के लिए उपलब्ध नहीं था वो पतरस के लिए उपलब्ध हो गया. और उसी पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, वो प्रभु दिखाना चाहता है वो कितना अनुग्रहकारी है. उसी पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में, और उसने प्रचार किया और 3000 लोग बच गए. And the same Peter that denied Christ 3 times, God wants to show how majestic His mercy, His grace is. He used the same Peter, and on day 1, 3000 got saved. हाँ, हो सकता है आप किसी को जानते हो सकता है आप हमें देख रहे हो या कोई किसी को जानते हो, वो कहते हैं अरे उसने तो छोड़ दिया मसीह को, अरे घर में बैठा है नहीं आता, अरे प्रभु के अनुग्रह को नहीं जानते. परमेश्वर एक दिन में उस बंदे को फिराकर एक महान सेवक अपना बना सकता है. Maybe you know someone, maybe you're sitting in the house and saying, oh, he has left Christ, he will not go back to Christ. But you don't know, in one day the grace of God can lift someone up.
That's the beauty of our Father. ये हमारे पिता की खूबसूरती है. जो मनुष्य नहीं कर सकता, What man cannot do, वो परमेश्वर कर सकता है. God can do it. Amen. And what happens क्या होता है जब आप मनुष्य की धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हो? when you try to establish man's righteousness? You will be the most arrogant and prideful Pharisee. आप सबसे घमंडी अहंकारी फरीसी बन जाओगे. यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए, Jesus told a parable. Two people went to the temple to pray, और वो जो फरीसी है, and the Pharisee, ये फरीसी की आत्मा से यीशु ने कहा हमें बचना है. फरीसी की आत्मा पता है क्या है? कांस्टेंट कंपैरिजन की आत्मा है. and Jesus said, save yourself, be watchful of this spirit of Pharisee, that is to constantly compare, एक दूसरे से तुलना करते रहना. सो फरीसी ऐसे प्रार्थना कर रहा है, The Pharisee prays like this: पापी कहेगा, प्रभु Lord, तेरा धन्यवाद I thank कि you मैं इस पापी की तरह पापी नहीं. that I'm not like this sinner. क्या बोल रहा है? What is he saying? घमंड बोल रहा है. Arrogance is speaking. पापी था वो, He was a वो sinner. और गंदा पापी था, He was a worse sinner, घमंड से भरा हुआ था. full of pride. मगर सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं परमेश्वर की नजर में क्योंकि मैं इसके जैसा हूं. But he thinks I am very good before God because I'm not like this sinner. That's the problem with so many Christians. इतने सारे मसीहों की यही दिक्कत है. They think they are holy because they are not living like somebody else. उनको लगता है वो इसलिए पवित्र हैं क्योंकि वो किसी और की तरह नहीं जी रहे. Other people are not the standard of your holiness. दूसरे लोग आपकी पवित्रताई का स्टैंडर्ड नहीं है, स्तर नहीं है. अरे मैं तो पवित्र हूं क्योंकि देखो मैं उसकी तरह थोड़ा ना हूं. Oh, I am holy because see I'm not like that guy. प्रभु कह रहा अच्छा मैं तेरे को बताता हूं तू किसकी तरह है. The Lord says, I'll tell you who you are like. वो कह रहा प्रभु He's saying, Lord, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं. I'm not like that sinner. मैं तो प्रभु Lord, उपवास रखता हूं हर हफ्ते. I fast every week. प्रभु दशवांश देता हूं, I give tithe. तेरे घर में जाता हूं. I प्रभु go to your house, Lord. इस निकट पापी को देख. I'm not like this sinner. और दूसरा जो व्यक्ति है ना, And the other guy. not that Jesus is teaching us to look down on ourselves, यीशु हमें आत्मग्लानि में अपनी निंदा करने में नहीं कह रहे. मगर उसकी प्रार्थना कोई कंपैरिजन की प्रार्थना नहीं है. But his prayer अपने बारे में. was not of कह रहा, प्रभु comparison. मैं इस लायक नहीं He was speaking of himself. He said, कि Lord, मैं स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें भी उठा सकूं. I'm not even worthy that I can lift up my eyes to और heaven. यीशु ने कहा And Jesus said, ये पहले वाले की प्रार्थना रिजेक्ट कर दी परमेश्वर ने और इसकी प्रार्थना ग्रहण हुई. the prayers of that first one are being rejected. The prayers of this second guy have been accepted. अगर आप अपनी धार्मिकता करने की कोशिश कर रहे हो ना, If you're trying to establish your own righteousness, तो जब आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा जी रहे हो, आप दूसरों को तुच्छ जानोगे. then when you will think that you're living a very good life, you will look down on others. और आपको पता नहीं है प्रार्थना और उपवास कई बारी प्लेटफॉर्म बन जाता है फ्लैश को बोस्ट करने का, जब सही उद्देश्य से ना करा जाए. And you don't even know, but prayer and fasting becomes the platform for the flesh to boast when you don't do it with the right purpose. मगर जब आपको ये बात पता लग जाएगी कि भैया जो धार्मिकता मुझे मिली है वो तोहफा है, मुझे भी फ्री में ही मिला है, But the day you मेरा know, इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो जब मुझे फ्री में मिला है तो मेरा भाई जो है उसको भी फ्री में मिला है. but the day you learn this, that the righteousness that I have got is a free gift, I had nothing to do with it, and so does my brother. He did not earn it either. Amen. You have to understand that this revelation of righteousness is the key to a victorious living. धार्मिकता का ये प्रकाशन कुंजी है जय से भरे जीवन में जीने की. Once you understand that you are the righteousness of God in Christ Jesus. एक बारी आप ये समझ गए कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो. देखो दिक्कत क्या है ना, शैतान को आपके अंदर केवल बुराई दिखाई देती है.